नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज की कक्षा में आप सबका पुनः बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश पाठ परिवार कल आज और कल का अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि परिवार बदलने के कौन कौन से कारण होते हैं। आज सभी कारणों पर चर्चा करेंगे और हम लोग पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास के प्रश्न भी मिलकर हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश निकाल लीजिए। तो चलिए, कक्षा की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं। ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए एक सुंदर से विचार से आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज का विचार है बच्चों, चलिए हमारे साथ बोलिए। प्रेम, सहयोग और अच्छे स्वभाव से सभी को अपना मित्र बनाया जा सकता है। एक बार फिर से बोलिए। प्रेम, सहयोग और अच्छे स्वभाव से सभी को अपना मित्र बनाया जा सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले पिछली 3 कक्षाओं में हमने क्या सीखा था, उसको दोहरा लेते हैं। तो चलिए स्मरण करिए, याद करिए कि पिछली 3 कक्षाओं में इसी पाठ में हमने क्या सीखा था। परिवार बदलने के कौन कौन से कारणों को हमने सीखा था, याद करिए। पहली कक्षा में हमने क्या सीखा था, परिवार बदलने का कौन सा कारण। बिल्कुल सही, पहली कक्षा में हमने परिवार बदलने का कारण जाना था, नए बच्चे का जन्म और नौकरी में तबादला। आपको याद है, टुईया की छोटी सी बहन हुई थी और उसका परिवार बड़ा हो गया था। और उसके बाद शरद के पिताजी जो बैंक में नौकरी करते थे, उनका क्या हो गया था, तबादला हो गया था। अब उनको एक नए शहर में जाके बसना था। और दूसरी दिन की कक्षा में हमने क्या सीखा था बच्चों, याद करिए। हाँ, हमने जाना था कि विवाह होने से भी परिवार बदल जाता है। हम लोग उज़्मा के परिवार से मिले थे। उज़्मा के परिवार में क्या हुआ था। हाँ, उज़्मा के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी हुई थी। उसके घर में एक प्यारी सी भाभी आई थी और उसका परिवार बड़ा हो गया था। हम लोगों ने और भी जाना कि कैसे शादी होती है, कैसे रीति रिवाज निभाए जाते हैं, कौन कौन सी रस्में होती हैं, क्या पकवान बनता है। उस दिन कक्षा में कितना अच्छा लगा था, याद है ना आप लोगों को। और तीसरे दिन की कक्षा में हम लोगों ने क्या जाना था, बताइए हमें। परिवार बदलने का कौन सा कारण सीखा था हमने। तीसरे दिन की कक्षा में हमने सीखा था कि रोजी रोटी की तलाश में या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाने पर भी हमारा परिवार बदल जाता है। और हम लोग गोपाल से मिले थे। गोपाल आपका दोस्त है ना, हम लोग उससे मिले थे और गोपाल आपको बहुत ढेर सारी बताया कि किस वजह से उसका परिवार बदल गया, उनको क्यों शहर में आके बसना पड़ा। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग इन्हीं सारे कारणों को एक साथ जानेंगे और कुछ नए कारणों पर भी चर्चा करेंगे जिनके कारण हमारा परिवार बदल जाता है। तो तैयार है ना आप लोग आज की कक्षा के लिए। बहुत अच्छे। तो चलिए, आज की कक्षा शुरू करने से पहले आपको आपकी एक प्यारी सी दोस्त सोनू से मिलाते हैं। सोनू अब बड़ी हो गई है, वो विदेश में नौकरी करने लगी है। आज सोनू की शादी है और वो अपनी पुरानी यादों में खोई हुई है। ये देखिए, सोनू जब छोटी थी तो उसने अपने बचपन की एक फ़ोटो निकाली। और आप ध्यान दीजिएगा कि सोनू का परिवार कई बार बदला है और उन कारणों को जानिएगा। तो चलिए सोनू की बचपन की फ़ोटो देखते हैं। ये है प्यारी सी सोनू। सोनू जब छोटी सी थी तो ऐसी दिखती थी। और आज सोनू की शादी है तो सोनू अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। सोनू जब बहुत छोटी थी बच्चों, तो उसको पता भी नहीं है, एक रोड एक्सीडेंट में उसके माताजी और पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। अब सोनू तो बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। फिर उसके मामा मामी ने उसको गोद ले लिया। अब वो अपने मामा मामी के साथ रहती है। किसके साथ रहती है,
अपनी मामा मामी के साथ रहती है। अब उसका परिवार एक बार बदल गया। पहले वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी, अब अपने मामा मामी के साथ रहती है। फिर सोनू जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी बच्ची थी। अब वो सबका कहना भी मानती थी। जब वो बड़ी हुई तो भाई वो पढ़ने में तो बहुत होशियार थी। उसको पढ़ने के लिए उसके मामा मामी ने शहर भेजा। शहर की एक बड़ी सी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका प्रवेश हो गया। अब वो पढ़ाई के लिए अपने मामा मामी के घर से दूर चली गई तो उसका परिवार एक बार फिर से बदल गया। लेकिन उसे अपने मामा मामी के घर की बहुत याद आती थी। उसके मामा मामी उसको बहुत प्यार करते थे। सोनू अपने मेहनत से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया उसका, वहाँ पे पढ़ने चली गई। और उसके बाद जब वो उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। अब वो कंपनी देश के बाहर थी, उसको विदेश जाने का मौका मिला। सोचिए, उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि उसे अब विदेश जाकर के नौकरी करने का मौका मिल रहा है। तो बच्चों, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपके जो सपने हैं वो भी ज़रूर पूरे होंगे, जैसे सोनू के हुए। अब उसको शहर छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? शहर छोड़कर बच्चों एक विदेश में जाना पड़ा अब उसको। अब सोनू विदेश में रहेगी। उसका परिवार फिर से बदल गया। अब वहाँ जाएंगे तो विदेशी दोस्त मिलेंगे, वहाँ का रहन सहन उसको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर भाई अब सोनू की पढ़ाई लिखाई हो गई, सोनू की नौकरी भी बहुत बड़ी कंपनी में लग गई। अब उसके मामा मामी चाहते थे कि सोनू की शादी हो जाए। सोनू अब बड़ी हो चुकी थी तो वो लोग चाहते कि सोनू की बहुत धूमधाम से शादी करा दी जाए। तो आज सोनू की शादी है। अब सोनू की शादी हो जाएगी और उसका परिवार फिर से एक बार बदल जाएगा। अब वो नए घर परिवार में जाएगी। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? यही सीखा कि हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए और जम करके मन लगा करके मेहनत करना चाहिए और हम अपने सपनों को ज़रूर पा सकते हैं। और कौन कौन से कारण थे सोनू के ज़िंदगी में बदलाव के, परिवार में बदलाव के? पहला, उसको उसके मामा मामी ने गोद ले लिया और दूसरा, वो उच्च शिक्षा के लिए शहर में पढ़ने गई, तब उसका परिवार बदल गया। और उसके बाद उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई तो वो विदेश भी गई। फिर उसका परिवार बदला। उसके बाद फिर उसकी क्या हो गई? शादी हो गई। उसको एक नया घर परिवार मिला और उसका परिवार फिर से बदल गया। तो चलिए अब आगे कुछ नया सीखते हैं। आइए देखते हैं अब आपकी पाठ्य पुस्तक के अगले चरण में परिवार के बदलाव के क्या कारण बताए गए हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल ली है ना? तो चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और पाठ का अंतिम भाग खोलिए और उसमें देखिए परिवार बदलने के क्या कारण बताए गए हैं। सारे कारणों को एक साथ लिखा गया है। तो आइए हम लोग मिलकर उसको पढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक आप लोग निकालिए और पाठ का अंतिम चरण खोलिए। देखिए, बदलते रहते हैं परिवार, जहाँ पे ये लिखा है ये भाग खोलिए आप लोग। यहाँ पे बदलते रहते हैं परिवार। सारे लोगों ने किताब खोल ली। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में भी बदलाव होते हैं। तो बेटा, समय के साथ परिवार में, समाज में, आसपास बदलाव देखने को मिलते ही हैं। अब आप सोचिए कि जब आपके दादाजी छोटे थे तब भी आपका परिवार क्या ऐसा ही दिखता था? नहीं ना, तब तो आप भी नहीं थे अपने परिवार में। आपके पिताजी शायद छोटे थे, हाँ, तब आपका परिवार बिल्कुल अलग था। जब आपके दादाजी छोटे थे तब उनका परिवार बिल्कुल अलग था। फिर आपके पिताजी जब हुए और वो छोटे थे तब आपके परिवार का स्वरूप बिल्कुल अलग था। और अब आपका परिवार बिल्कुल अलग है। आपके परिवार में बहुत सी शादियां हुई होंगी, बहुत से बच्चों का जन्म हुआ होगा। तो इससे परिवार समय समय पे बदला है ना? ध्यान से सोचिएगा।
बदला है ना। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। अब ये बदलाव किन कारणों से होते हैं, आइए जानते हैं। पहला है नए बच्चे का जन्म होने पे। तो ये हमने पहली ही कक्षा में जान लिया था कि नए बच्चे के जन्म से हमारा परिवार पूरी तरह से बदल जाता है ना, बड़ा हो जाता है हमारा परिवार टुहिया के परिवार की तरह। और दूसरा कारण है विवाह होने पर। शादी होने पे, विवाह होने पे हमारा परिवार पूरी तरह से बदल जाता है। जिस परिवार से बहू आती है, जिस परिवार में बहू आती है, वो परिवार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और जिस परिवार से लड़की की विदाई होती है, वो परिवार छोटा हो जाता है, क्योंकि उस परिवार में एक सदस्य कम हो जाता है। उज़्मा का परिवार बड़ा हो गया था क्योंकि उसकी भाभी आई थी ना, याद है ना आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के लिए बाहर जाने पे। तो बच्चों, हमने पहली कक्षा में देखा था और दूसरी कक्षा में भी देखा था कि हम लोग सुमित से मिले थे ना। सुमित भी बहुत तेज़ था पढ़ने में। और आज की कक्षा में हमने देखा कि सोनू, जो बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, उसका प्रवेश भी शहर के बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है और उसे अपना परिवार बदलना पड़ता है। तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर भी हमारा परिवार, हमारे दोस्त बदल जाते हैं ना बच्चों। घर से दूर नौकरी के कारण। तो बच्चों, रोज़गार की तलाश में या नौकरी, हमारी जहाँ भी नौकरी लगती है, हमें वहाँ पे जाके बसना पड़ता है ना। तो हमें गांव से, अपने घर से दूर जा कर के एक नई जगह नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो नौकरी लगने की वजह से भी हमारा परिवार बदल जाता है। अब आप सोचिए कि आपके आसपास या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी नौकरी घर से बहुत दूर लग गई है और वो एक नई जगह जा कर के बस गया है। सोचिए बच्चों। तबादला होने पे। अब बच्चों, जो नौकरी करते हैं उनका समय समय पे तबादला या बदली होती रहती है। उनको एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, उनका स्थानांतरण होता रहता है। तो इसलिए भी उनका परिवार बदल जाता है। तो किसका परिवार बदला था? शरद का। शरद के पिताजी बैंक में नौकरी करते थे ना, याद है आपको। उनका परिवार तबादला होने की वजह से बदल गया था। रोजी रोटी और काम की तलाश में। रोजी रोटी से ही तो हमारा जीवन चलता है ना बच्चों। हमें हमारा भरण पोषण होता है। हमारे घर के जो बड़े होते हैं, आपके पिताजी, आपके चाचा जी या आपकी माता जी, जो भी बाहर काम करते हैं, उनकी वजह से आपका पालन पोषण होता है, आपके बहुत से खर्चे उठाए जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? काम की ज़रूरत होती है ना। तो काम की तलाश में एक नई जगह बसने पर भी परिवार पूरी तरह से बदल जाता है। अभी किसको देखा आपने? गोपाल के परिवार से मिले थे ना। उनकी ज़मीन जो है हाईवे बनने की वजह से चली गई थी। तो उनके पिताजी को भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए नए रोज़गार की तलाश में शहर जाना पड़ा था। और हम राजू के भी परिवार से मिले थे। अब आप सोचिए कि आपके परिवार में ऐसा कौन है जो रोज़गार की तलाश में एक नई जगह जा कर के बस गया। अब आगे पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। हमारे परिवारों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। बदलाव तो हर जगह ही होता है। बदलाव तो आपके अंदर भी होता है ना। आप छोटे से कितने बड़े हो गए हैं और अभी बहुत बड़े होंगे भी। हाँ, आपके दादाजी भी कभी बहुत छोटे थे, अब वो इस उम्र में आ गए हैं। तो आदमी के जीवन में समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। तो मैंने कई बार बताया कि आप ही अपना ही परिवार देखिए, अपने दोस्त का परिवार देखिए, पड़ोस में देखिए कि उनके परिवारों की संख्या क्या हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं। हो सकता विवाह की वजह से उनका परिवार छोटा हो गया हो, या उनके घर नई बहू आई हो तो परिवार बड़ा हो गया हो, या फिर नए बच्चे का जन्म हुआ हो तो परिवार बड़ा हो गया हो। तो परिवार समय समय पे बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। समय और परिस्थिति के हिसाब से
परिवार बदलते रहते हैं। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। तो बच्चों, बहुत समय पहले जो मनुष्य होते थे वो घर बना के नहीं रहते, तो वो घुमंतु जीवन जीते थे। उसके पहले आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे उनको जीवन जीने की कला आई, फिर वो खेती करने लगे। खेती करने के बाद उन्होंने परिवार बसाया और घर गृहस्थी शुरू की और फिर अस्थायी होकर के एक जगह रहने लगे। उनका परिवार बन गया। खेती में बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलकर एक साथ रहने लगे। अब खेती का काम तो कोई अकेले नहीं कर सकता ना। आप सोचिए कि आपके यहाँ जो खेती होती है, क्या वो अकेले कोई कर सकता है? बहुत से लोग मिलकर करते हैं ना। तो इसी तरह बहुत समय पहले लोगों को ये महसूस हुआ कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और परिवार का निर्माण हुआ। बहुत से लोग एक साथ रहने लगे और एक प्यारा सा परिवार बन गया। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए बच्चों कि क्या जो अनाज पैदा होता है उसी से हमारा पूरा जीवन चल जाएगा? नहीं ना। हमें पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, काम करने के लिए रोज़गार भी चाहिए और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। हम अकेले अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। अब भाई ज़रूरतें बढ़ी तो खेती के अलावा व्यापार और व्यवसाय भी विकसित हो गए। शहरों का विकास हुआ। एक गांव से लोग शहर क्यों जाते हैं? काम की तलाश में ही तो जाते हैं ना, कि वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, रोजी रोटी चलेगी, उनको धन की प्राप्ति होगी, वो काम करेंगे और उनका परिवार सुचारू रूप से चलेगा। मनुष्य उस जगह जाने लगा जहाँ उन्हें काम मिलता है। जैसे वो गांव से शहर की तरफ काम की तलाश में जाता है। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। तो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया कि पहले हमारे समाज में संयुक्त परिवार का चलन ज़्यादा था। सारे सदस्य घर के मिलजुल कर रहते थे। लेकिन काम की तलाश में, रोज़गार की खोज में जब शहरों में बसने लगे तो शहरों में तो रहने की जगह छोटी होती है और सारे लोगों को एक साथ ले जाके नहीं रखा जा सकता है। या फिर शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई जाता है, उच्च शिक्षा के लिए जाता है, तबादला होने पे जाता है, तो इस तरह से एकल परिवार बढ़ते चले गए और एकल परिवार का चलन बढ़ गया। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। तो हमने देखा सोनू कैसे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले शहर गई, उसके बाद फिर वो उसकी नौकरी विदेश में लग गई, अब वो विदेश चली गई। अब ये हमारे यहाँ चलन बहुत बढ़ता चला जा रहा है कि अब दूरी कोई मायने नहीं रखती। आप मेहनत करिए और बहुत आगे जा सकते हैं। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या दूसरे देश जाकर रहते हैं। अब लोग विदेशों में भी अपना घर बनाने लगे हैं, दूसरे राज्य में भी जाकर के अपना घर बनाने लगे हैं। यातायात के साधन बहुत बढ़ गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं। अब समय नहीं लगता ना हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सोचिए बच्चों, बहुत से परिवारों में से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। अब आप देखिए कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो अकेले किसी नई जगह जाकर रहने लगा है? कुछ परिवारों में कई लोग बाहर रहते हैं, इससे परिवारों में भी बदलाव होते रहते हैं। इसी तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवार में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ आपका परिवार थोड़ी ना बदला है, आपके दोस्त का परिवार, आपके आस पड़ोस के परिवार भी समय समय पे बदलते रहते हैं। जब आप अपने मित्र से, अपने दोस्त से बात करेंगे तो आपको बहुत से कारण पता चलेंगे उनके परिवार में बदलाव होने के। तो आप अपने दोस्त से ज़रूर बात करिएगा कि उनके परिवार में किन कारणों से बदलाव हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब आगे कुछ नया देखते हैं, नया सीखते हैं।
हमने सीखा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? देखिए, परिवार बदलने के कारण। आज हमने सारे कारणों को जाना कि हमारा परिवार किन कारणों से बदल जाता है। हमारे परिवार के बदलने के क्या मुख्य कारण हैं, हमने जाना ना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा परिवार बदलने के कारण। जन्म होने से क्या होता है? हमारा परिवार बदल जाता है। कोई भी नया बच्चा आता है तो हमारा परिवार बड़ा हो जाता है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और दूसरा कारण है विवाह होने से। शादी होने से, विवाह होने से परिवार पूरी तरह से बदल जाता है। अभी मैंने जैसे बताया कि जिस परिवार में नई बहू आती है वो परिवार बड़ा हो जाता है और जिस घर से बेटी की विदाई होती है वो परिवार छोटा हो जाता है। ठीक है। और हाँ, आपके यहाँ जो भी शादी होती है या जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ठीक है बच्चों। पढ़ाई हेतु बाहर जाने पे हमें एक नए जगह जाना पड़ता है, नए दोस्त बनाना पड़ता है और एक नया घर परिवार भी बसाना पड़ता है। तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर भी हमारा परिवार पूरी तरह से बदल जाता है। दूसरी जगह नौकरी लगने पर भी हमारा परिवार बदल जाता है। हमें उस जगह जाके बसना पड़ता है, अपना पूरा परिवार छोड़ करके उस जगह जाना पड़ता है। उसके बाद है नौकरी में स्थानांतरण या तबादला होने पर। तो जो जिसकी नौकरी लगती है वो समय समय पे उसका तबादला होता रहता है, उसके घर में और परिवार में बदलाव हो जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह समय समय पे जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है रोजगार की तलाश में भी परिवार पूरी तरह से बदल जाता है। तो आज हमने ये सारे कारण एक साथ जान लिए। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्न की तरफ। अभी हमने पूरी कक्षा में परिवार के बदलने के सारे कारणों को एक साथ जाना और हमने ये भी सीखा कि हमने आज की कक्षा में क्या नया सीखा। सारे कारणों को एक साथ जाना। और तो अब चलते हैं हम और आप मिलकर के पाठ्य पुस्तक के अंतिम भाग में दिए अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। इसके पहले की कक्षाओं में भी हम लोग अभ्यास के प्रश्न हल कर चुके हैं, तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए मिल करके अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक फिर से खोलिए और निकालिए जहाँ पे लिखा है अभ्यास। ध्यान से देखिए, पाठ के अंतिम भाग में लिखा है अभ्यास। सभी लोग अपनी किताब खोल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, मिल करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है बदलाव के कारण लिखो। अब भाई हम लोगों ने तो सारे बदलाव के कारण जान लिए, तो ये प्रश्न तो बहुत सरल है। चलिए देखते हैं। टुईया के परिवार में, अब सोचिए टुईया के परिवार में बदलाव का क्या कारण था? सोचिए। बहुत अच्छे, आप लोग तो बहुत तेज बच्चे हैं। टुईया के परिवार में उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ था और उसका परिवार पूरी तरह से बदल गया था। उसका परिवार अब बड़ा हो गया है ना। अब देखिए शरद के परिवार में। अब याद करिए, अभी कई बार मैंने बताया कि शरद के पिताजी कहाँ नौकरी करते हैं? बैंक में। और उनका क्या हो गया है? उनका तबादला हो गया है, जिसकी वजह से अब उनका परिवार एक नई जगह जाकर के बस जाएगा और उनका परिवार पूरी तरह से बदल गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है उज़्मा का परिवार। उज़्मा का परिवार क्यों बदला? सोचिए। हाँ, उज़्मा के परिवार में तो शादी थी। उज़्मा की नई भाभी आई थी, उसके चचेरे भाई की शादी थी ना, तो उसके परिवार में नई दुल्हन के आने से उसका परिवार पूरी तरह से बदल गया। अब आते हैं
परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? ये तो हम लोगों ने कई बार जाना, कई बार सीखा कि परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है। सोचिए और बताइए हमें, परिवार में बदलाव किन कारणों से होता है? बहुत अच्छे। नए बच्चे के जन्म से, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी लगने पर, तबादला होने पर और रोजगार की तलाश में एक नई जगह जाने पर हमारा परिवार पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये है परिवार बदलने के कारण। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब वो आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। ये तो बहुत मज़ेदार गतिविधि है और प्रश्न भी कि आप अपने दादा दादी नाना नानी से बात करिए और जब वो छोटे थे तब उनके परिवार में कौन कौन सदस्य थे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था? ये हमने पिछली कक्षा में भी ये प्रश्न हल किया था। अब आप लोग याद करिए। हाँ, गोपाल के परिवार में मुख्य रूप से खेती का काम होता था। इसके अलावा और भी कुछ व्यवसाय होते थे, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना, सिलाई का काम, बांस का सामान बनाने का काम भी गोपाल के परिवार में होता था। याद है ना? अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि गांव में ही तो गोपाल के सारे दोस्त थे, उसका परिवार था, उसके चचेरे भाई बहन थे, उसका विद्यालय था। ये सारी चीज़ें छोड़कर एक नई जगह जाना गोपाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? तो ये तो हमने आज ही पढ़ा है। क्या बदलाव आया बताइए? हाँ, खेती करने के बाद मनुष्य जो है वो घर बना करके रहने लगा और परिवार का जन्म हुआ, परिवार विकसित हुआ, सब लोग इकट्ठा होकर रहने लगे एक परिवार की तरह। क्या आपकी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करिए। अब अपने दोस्तों से आप बातचीत करिए। आपकी कक्षा में आपके ज़रूर बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो एक नई जगह से आकर के बस गए हैं, उनसे आप बात करिए बच्चों। वे कहाँ से आए हैं पता करिए और बातचीत करने से आपकी दोस्ती भी बढ़ जाएगी, तो आप उनसे बात करिए। उसके बाद यहाँ उन्हें क्या क्या नया लगा, यहाँ पे उनको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नया लगा, ये आप उनसे बात करिए। अब आगे चलते हैं। हमने अभ्यास के प्रश्नों को मिलकर के हल कर लिया। अब आते हैं बाल कविता की तरफ। तो आज की कक्षा में हमने बहुत कुछ सीखा। अब आते हैं एक प्यारी सी कविता की तरफ। वो कविता है जो हम और आप मिलकर अभी गाएंगे। खड़े हो जाइए, हम सब देख रहे हैं सारे बच्चों को। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, बदलते परिवार से तुम्हें मिलाएं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, बदलते परिवार से तुम्हें मिलाएं। समय समय पर रूप बदलता, समय समय पर रूप बदलता, परिवार का स्वरूप बदलता। समय समय पर रूप बदलता, परिवार का स्वरूप बदलता। जन्म विवाह शिक्षा नौकरी, जन्म विवाह शिक्षा नौकरी, तबादला रोजी रोटी की ज़रूरत, बदल देते हैं हमारा परिवार, बसाना पड़ता एक नया संसार। बदल देते हमारा परिवार, बसाना पड़ता एक नया संसार। नई जगह नई दुनिया मिलती, नई जगह नई दुनिया मिलती, पर याद बहुत आता पुराना परिवार। गांव त्योहार पुराने दोस्त, गांव त्योहार पुराने दोस्त, सबकी याद आती बार बार। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, बदलते परिवार से तुम्हें मिलाएं। तो कैसा लगा बच्चों? मुझे उम्मीद है आप सबको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अब आते हैं गृह कार्य की तरफ। आपको गृह कार्य में एक
बहुत ही रोचक काम करना है। आइए देखिए, आपको एक इस तरह से प्यारा सा चार्ट पेपर बनाना है। ध्यान से देखिए और उसमें हेडिंग लिखनी है मेरा बदलता परिवार और फिर लिखना है मेरा परिवार पहले। आपका परिवार पहले कैसा था जब आपके दादाजी छोटे थे या आपके पिताजी छोटे थे, और उस समय आपका घर कैसा लगता था। और फिर उसके बाद मेरा परिवार आज आपका परिवार कैसा है। ये देखिए, आज आपका घर कैसा है और आपके घर में कितने सदस्य हैं, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों। के बाद इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। परिवार में क्या क्या बदलाव आए जब से आपका परिवार है, तब से लेकर के अब तक आपके परिवार में क्या बदलाव आए। जब आप छोटे थे तब आपका परिवार कैसा था और अब आपका परिवार कैसा है। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। तो बच्चों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज की कक्षा। आपको कैसा लगा? आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हमने परिवार बदलने के बहुत सारे कारणों को जाना, समझा और जो गृह कार्य दिया है उसे आप समय से पूरा कर लीजिए। उस कार्य को करने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा का अंत करते हैं। आप अपने बड़ों का खूब सम्मान करिए, छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार करिए, अपने आसपास ढेर सारी साफ सफाई रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।